चले भाई, हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आपके अगर बाहर से हड्डियां हटा दी जाए और आपका ये मांस हटा दिया जाए तो अंदर से ऐसी फोटो आपको मिलेगी। देखो, ये पेट नहीं है, दिस इज नॉट स्टमक। हम बोलते हैं पेट है, ये पेट नहीं, इंडिया गेट है। समझ में आया नहीं है? तो ये हमारा स्टमक नहीं है। स्टमक तो इधर है, लेफ्ट साइड। किधर? लेफ्ट साइड है स्टमक। कहां को है भाई? स्टमक जो है वो रहेगा हमारा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड रहेगा हमारा स्टमक, उसके नीचे हमारा रहेगा इंटेस्टाइन, लार्ज हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसके नीचे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो। देखिए, ये फूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ये दिख रहा है बढ़िया सा फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं लिवर। क्या बोलते हैं? लिवर। ये जो आपको दिख रहा है पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं, जो कि फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? और खाना जहां से जाएगा उसको माउथ बोलते हैं, और जहां से निकलेगा उसको एनस बोलते हैं। गॉट इट? चलिए, अब हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इतना ही। अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल आ गया तो यहीं से आएगा, वरना अगर आएगा तो बाहर से आएगा, कर लेना उसको यार। ठीक है? दिक्कत है भाई? देखिए, खाना आपने सबसे पहले माउथ के अंदर एंट्री किया, क्या बोलते हैं इसको? अरे खाने को जैसे ही माउथ के अंदर एंट्री किया, क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे यार। क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। देखिए, और उसके बाद आपने जैसे खाने को मुंह के अंदर डाला तो सलाइवा रिलीज होगा, थूक रिलीज होगा, सलाइवा है नहीं है? उसमें क्या है? एंजाइम्स। क्या है? किसको मारेगा? स्टार्च। कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? 30%। ओके, 30% मिनिमम। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? अगर खाने को आप बार बार चबाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इससे ज्यादा भी हो सकता है। और मैं ये आपको सजेशन दूंगा, खाने को चबा के ही खाना चाहिए। समझ में आया नहीं है? दिक्कत है सर? अब आप देखना, खाना मुंह में गया, खाने की माउथ में एंट्री हो चुकी है। चलिए सर, खाना जो है वो माउथ के अंदर एंट्री किया, अब इस खाने को आगे जाना है। कहां जाना है? आगे। अब आपको पता है यहां से क्या जा रही है? अरे क्या जा रहा है? अबे ऊपर नाक भी तो है, ये नोज हो गए मेरे और नीचे से माउथ हो गया। अब मुझे ये बताओ, जैसे खाना यहां से जाएगा अंदर, यहां तक पहुंच रहा है, और ऊपर से क्या भी आ रही है? एयर आ रही है। एक कॉमन पैसेज होता है जहां पर फूड और एयर मिलते हैं। बॉडी में सिर्फ एक कॉमन पैसेज होता है जहां पर क्या मिलते हैं? फूड एंड क्या मिलेंगे? एयर मिलेंगे ना। उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? अरे भाई, कभी कभी नहीं बोलते हैं, पानी पीते पीते नाक से बाहर आ जाता है, नहीं आता है? अरे पानी ज्यादा पी दिया, ऐसा करो नाक से बाहर भी तो आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नाक का हिस्सा है, यहां से जो पाइप जाएगी और फूड पाइप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर पे एक कॉमन जगह है ना जहां पर दोनों मिल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। भाई फेरिंग्स बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो अगर आपसे पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि पूरे बॉडी में एक जगह ऐसा है जहां पर फूड एंड एयर एक बार में एक साथ मिलते हैं, उसका नाम क्या है? फेरिंग्स। क्या है भाई? फेरिंग्स। अब फिर उसके बाद हवा अपने रास्ते निकल गई अंदर लंग्स में और फूड आ गया। अब देखिए, फूड को हमने देख लिया फेरिंग्स में भी। अब जैसे ही फूड आगे बढ़ेगा, फूड आगे इस वॉल में लगेगा, फिर इस वॉल में ऐसे करके आगे बढ़ेगा ना, है नहीं है? वॉल तो बहुत छोटी है, बहुत पतली है, तो फूड ऐसे करके नीचे को
बिल्कुल वॉल को कॉन्ट्रैक्शन करते हुए जाएगा। बात समझ में नहीं आई? अब देखिए यहां से फूड पास हो गया, इसको क्या बोलते हैं भाई? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस को बोलेंगे हम लोग फूड पाइप। क्या बोलेंगे? ईसोफेगस को जो है हम लोग फूड पाइप बोलेंगे। फूड का मूवमेंट हो रहा है, किसका मूवमेंट हो रहा है? फूड का मूवमेंट। बात समझ में नहीं आई? फूड का मूवमेंट हो रहा है, कि बोलेंगे इसको ईसोफेगस। जहां फूड का मूवमेंट होगा, फूड जाएगा, उसको बोलेंगे ईसोफेगस। पता है? अब आप देखो कैसे होगा, देखना, ये बहुत पतली पाइप है, यहां से ना ऐसे करके फूड नीचे को जा रहा है, मतलब उसकी वॉल्स में जोर पड़ रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट भाई? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं भाई? क्या होता है सर? खाने का ईसोफेगस में आगे को बढ़ना, या वेब लाइक मूवमेंट होना, या ईसोफेगस की वॉल में जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? तो ईसोफेगस में कैसा मूवमेंट हो रहा है? मुझे ये बताओ, सिर्फ ईसोफेगस में हो रहा है? आगे भी तो हो रहा है। अरे खाना आगे भी तो क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में होगा? सर बिल्कुल होगा। समझ में आई नहीं है? तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एनस तक हो रहा है, एनस से पहले तक। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखिए खाना कहां पहुंचा? स्टमक में। कहां पहुंचा भाई? ये बोर्ड चमक रहा है क्या? बोर्ड साइन कर रहा है कैमरा में? चल ठीक है, इधर देखिए। अब आप देखिए स्टमक की बात करते हैं। खाना कहां पहुंच गया? अरे कहां पहुंच गया खाना? स्टमक में ना भाई। खाना जो है मेरे प्यारे बच्चों स्टमक में पहुंच गया है। अब ये मत बोलना सर ये खाना कैसा नीला कलर का बन गया, ऐसे बना रहा हूं भाई। खाना जैसे स्टमक में पहुंचा। अब भाई लोगों तुम मुझे ये बताओ, ये स्टमक में मेरा है खाना। क्या है भाई? खाना, फूड है ना। अब ये फूड अपने साथ क्या क्या ले जा रहा है? अरे भाई क्या ले जा रहा है? फैट। क्या ले जा रहा है? प्रोटीन। क्या ले जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या ले जा रहा है भाई? विटामिन्स। क्या ले जा रहा है भाई? मिनरल्स। क्या ले जा रहा है? मिनरल्स, है नहीं है? अब जैसे ही फूड की एंट्री भैया स्टमक में हुई, आपने खाना खाया, आपको मजा भी आ रहा होगा ना। देखो ऐसे ऐसे होता है एक्चुअली में। अबे खाने से और निकालने से मतलब नहीं होता है। खा दिया निकाल दिया, उसके बीच में ये पढ़ लेना ये हो रहा है सर, ये बारीकी से। अब 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लग रहे हैं खाने को पूरा अच्छे से डाइजेशन होने में, तो ये हो रहा है सब कुछ। अब तुम बोलेगे सर मैं तुरंत खाना खाता हूं, तुरंत मेरे को दौड़ने लग जाना है। ना वो उसका डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, तुम्हारे सेल्स को मिलेगा। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है भाई? अब आप यहां देखिए, खाना पहुंच गया कहां? स्टमक। उस खाने में क्या है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब स्टमक में जो है, और हमारा स्टमक किस शेप का होता है? जे। कौन से शेप का? जे दिख रहा ना? जे शेप। कैसा शेप? जे शेप। अब इस हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक में बहुत सारी चीज प्रेजेंट है। स्टमक में HCl भी होता है, एसिड। हमारा कभी कभी ना बड़े लोगों का क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलते हैं पेट खट्टा खट्टा हो रहा है, इसका मतलब पेट में ज्यादा एसिड हो गया। सर वो कहां से है? HCl प्रेजेंट है। क्या है वो? क्या करता है सर? मान लो खाने के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल चले गए जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, कुछ ऐसी चीज चलेगी, उनको मारता है, डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा? डिस्ट्रॉय। बात समझ में नहीं आई? जर्म्स को जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं, उन जर्म्स को मारता है कौन? HCl। कौन सा भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है। क्या है? एसिड। अब बेस भी होता है साइड में जो एल्कलाइन मीडियम को क्रिएट करता है। बताओ भाई स्टमक में क्या होता है? किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन। सर इन सब में से लगभग प्रोटीन का 100% डाइजेशन। लगभग प्रोटीन जो है हम खा रहे हैं ना। अब आजकल ना प्रोटीन बाहर से लेते हैं लोग, जिम बॉय प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन। दिक्कत है भाई। अब प्रोटीन माउथ में टूटेगा, कहां टूटेगा?
स्टमक। बताओ स्टमक कहाँ है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। किधर है भाई? स्टमक हमारे लेफ्ट साइड है। इधर, किधर? इधर, इधर, लेफ्ट साइड। स्टमक की पोजीशन, लोकेशन लेफ्ट साइड। स्टमक की लोकेशन किधर है भाई? लेफ्ट साइड है। बात समझ में नहीं आई? तो आज के बाद पेट ये नहीं है, पेट इधर है, लेफ्ट साइड, जहां काम होता है। ठीक है। स्टमक। अब सर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है? एंजाइम्स के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में भाई? एंजाइम्स। क्या भाई, क्या बोलते हैं? अरे क्या होता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है नहीं है? वो तोड़ता है। अगर एंजाइम नहीं होगा प्रोटीन ही नहीं टूटेगा। अब खाना कहां जाएगा? खाना कहां गया? नहीं, ये अंदर वाला पाइप यहां से आ रही है। खाना कहां पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन, सब चीज को ले जा रहा है। क्या इस खाने में प्रोटीन है? हाँ सर। क्या इस खाने में फैट है? यस सर। वाइट, सब कुछ है। अब सर डाइजेशन तो यहां हो गया। अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? बस डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। गॉट इट? अब उस खाने को पहुंच गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या कहां पहुंच गया? बताओ किसका डाइजेशन नहीं हुआ है? प्रोटीन्स, सॉरी हो गया। फैट, किसका डाइजेशन नहीं हुआ? किसका डाइजेशन नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट। किसका? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं हुआ है स्टमक में। कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसका डाइजेशन? किसकी सहायता से? एंजाइम्स। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यहां से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, यहां से एंजाइम्स आते हैं, यहां से एंजाइम आएंगे, लिक्विड फॉर्म में आएगा। रस, एंजाइम का मतलब एक रस जैसा होता है, उसमें जादू होता है, वो तोड़ देता है फैट्स को। वहां से एंजाइम्स रिलीज हुआ। बताओ कहां रिलीज होगा? किसको तोड़ेगा? अरे प्रोटीन को तो तोड़ दिया है। अरे प्रोटीन तो कहां टूटा है? स्टमक। अब क्या होता है ना, देखिए। अच्छा, किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से? कहां से आ रहे? पेनक्रिया। बात समझ में नहीं आई? बताओ लिवर कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लिवर। और ग्लैंड भी बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। बात समझ में नहीं आई? और पेनक्रियास कौन सा ग्लैंड है? सेकेंड लार्जेस्ट। कौन सा है भाई? क्या होता है इसका काम? सर एंजाइम्स को रिलीज करना। किसको रिलीज करना है? एंजाइम्स को। ठीक है। अब आप बताइए ये सब के सब कहां रिलीज हो गए हैं? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का ये काम करेंगे। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। समझ में आई नहीं है? अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। क्या खाना टूट गया? अरे टूट गया भाई। क्या प्रोटीन टूट गया? कहां टूटा था? क्या कार्बोहाइड्रेट टूट गया? कहां टूटा है? क्या 100% फैट टूट गया? कहां टूट गया? अब क्या होगा? अब होगा उसका एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन मतलब बताऊं मैं, एक कटोरे में तुमने पानी लिया, पानी, एक रुई ली, रुई, फॉर्म समझते हो? अरे फॉर्म समझते हो जो सोख लेता है पानी को। अब आपने उस जो पानी में जैसे आपने रुई को डाला, रुई क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा? नहीं सोखता है। अरे सोखेगा नहीं सोखेगा? ऐसे ही सोखने वाले चीज कहां होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो ऐसे होते हैं ये स्मॉल, ये देखो ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे जो है फिंगर लाइक, ऐसे करके, ऐसे इतने बड़े नहीं होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए कौन सी वॉल है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में भी ऐसा ही होता है, ऐसे होंगे छोटे छोटे। होंगे नहीं होंगे? बताओ। अरे होंगे नहीं होंगे? ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या होते हैं? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना होता है?
थोड़ा सा आवाज कम करना है। इन सेल का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। किसको? फूड को। सर जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको सोखना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, और इन छोटे छोटे सेल को बोलते हैं विली। विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं? बात समझ में नहीं आई? तो बताओ व्हाट आर विलाई? सर ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं सर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है नहीं है? तो ऐसे करके निकले तो जो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे भाई? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? ये सर एब्जॉर्ब करेंगे। किसको एब्जॉर्ब करेंगे सर? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। बात समझ में नहीं आई? तो ये छोटे छोटे विलाए होते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, इससे थोड़े थोड़े विलाई कहां प्रेजेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? प्रॉब्लम? ठीक हो गया। तो इन विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन करना। किसको एब्जॉर्प्शन करना? फैट को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? विटामिन्स को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दिक्कत है क्या? अब जो है एब्जॉर्प्शन हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है नहीं है? एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब वो खाना कहां पहुंचेगा? अरे वो प्रोटीन फैट कहां पहुंचेगा? हमारी बॉडी में सेल्स में पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? अरे सेल्स में तो पहुंचेगा। अब वो ब्लड के साथ मिल चुका है, अब हमारी बॉडी में सेल्स में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? देखो ये हर चीज सेल है, सेल से मिलकर बने। किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। बात समझ में आई नहीं आई? तो उसमें सब चीज प्रेजेंट है। उस सेल देखो, जैसे खाना हमारी सेल में पहुंचेगा, क्या हमारी सेल ग्रो करेगी? नहीं करेगी? अरे करेगी नहीं करेगी? हम बड़े होंगे ना। इसी प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब यार किसी बच्चे को होते ना जिसको प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो बहुत बीमारी, सिर्फ हड्डी हड्डी दिखता है बाहर से। टीवी में देखते होंगे ना तुम लोग, आज देखना प्रोटीन की कमी से कौन क्वासी और कर बीमारी हो जाती है नहीं है? उसमें बच्चा जो बाहर से, अबे हड्डी हड्डी मतलब हड्डी नहीं दिखती है, शेप हड्डी शेप दिखेगा बाहर से, मांस ही नहीं दिखेगा। बेचारे को प्रोटीन्स की कमी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है। बात समझ में नहीं आई? तो तरह तरह की बीमारी होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों खाना खाना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? खाना खाना चाहिए लेकिन अच्छा सा खाना खाना चाहिए जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। क्या हो? फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब सर उसमें प्रोटीन्स भी हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, उसमें बोले तो एलिमेंट्स भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो थोड़ा बहुत, उसमें फैट भी हो, उसमें हमारे विटामिन्स भी हो। ठीक है? बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? तो बात समझ में नहीं आई? अब कहां पहुंचे? क्या बच गया? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, 1 2 3। डिओडिनम कौन सा भाई? तुम्हें पता है जो ब्लू वाला पार्ट है ये स्टमक का पार्ट नहीं है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? अबे मैंने बोला ना यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, ये पहले इधर जाएगा ये, तो ये डिओडिनम है। क्या है भाई? डिओडिनम। क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम, फिर बीच में जीजनम और इलियम होते हैं। अगर पेपर में आ गया विच पार्ट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे? जीजनम। क्या बोलेंगे? जीजनम। बात समझ में नहीं आई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? डिओडिनम, जीजनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन, अब सर ठीक हो गया सर, हमारी जो छोटी छोटी विलाई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में सब खाना ले गया है नहीं है? जो काम के थे सब सोख लिया है उसने, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्या बच गया सर? अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बचेगा? वेस्ट मटेरियल। क्या बचेगा सर? सर वेस्ट मटेरियल बचेगा। क्या बचेगा? वेस्ट मटेरियल। सर जो वेस्ट मटेरियल है ना सर,
अब उस वेस्ट मटेरियल को बाहर जाना बहुत जरूरी है। कहां जाना बहुत जरूरी है? उस वेस्ट मटेरियल को अब जाएगा किधर? बाहर जाएगा। कहां जाएगा? ये जो वेस्ट मटेरियल है ये अब बाहर जाएगा। बताओ कौन सी मूवमेंट हो रही है? अरे कौन सी मूवमेंट हो रही है? पेरिस्टाइलिस मूवमेंट हो रही है। अब ये जो खाना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो है बाहर जाएगा। क्या जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। इस अभी जो ये वेस्ट मटेरियल ना क्या है? अरे क्या है? ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है इसमें क्या प्रेजेंट है? थोड़ा थोड़ा पानी। क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ना, इस वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट विलाई, लार्ज विलाई। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? इसीलिए जब आपका वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जैसा होता है। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है क्योंकि उसमें से पूरा जो बॉडी के लिए वाटर चाहिए था ठीक ठाक वो एब्जॉर्ब हो चुका है, बाकी सब वेस्ट मटेरियल है, बाहर आएगा, मजा आएगा आपको। दिक्कत है? प्रॉब्लम? तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें आज पता चली होंगी। ठीक है, आप देखिए, आप अभी 5th क्लास में ही हैं, मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया, या आप 5th क्लास में है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। ये हायर क्लासेस में जाके चीजें पढ़ी जाती हैं और भी थोड़ा सा इससे ज्यादा, लेकिन अभी आप अभी ज्ञान ले लो, अगले साल थोड़ा सा और ज्ञान लेना। तो 10th क्लास तक हमको, मतलब जब तुम 10th क्लास में जाओगे तो तुमको बनना है बिल्कुल एक एटम बम, ताकि जिस दिन पेपर हो फूटना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया नहीं आ गया? दिक्कत है भाई? ये सर तो बताओ भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम एंड टू माउथ से एनस, माउथ से। बात समझ में नहीं आई? सर दांत का खेल बता दीजिए, दांत का खेल बता दीजिए, मजा आ जाएगा भाई। जो एडल्ट हो ना, एडल्ट कितने दांत होते हैं? 32। चाइल्ड में कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं भाई? 20। और एक 17 साल का बंदा जो स्कूल जा रहा है, 11-12 में पढ़ रहा है, उसके पास होंगे 28। कितने होंगे भाई? 28। वीडियो बंद होगी? ठीक है, इधर देखिए। अब मैं तुमको ये कह रहा हूं, देखो भाई, ऐसा फोटो डिट्टो है, डिट्टो। इधर देखिए, मैं ध्यान से गिना रहा हूं। ओए, ये वाला हिस्सा समझ रहे हो क्या लिखा है? यहां से इधर को दिख रहा है, जो बीच में लाइन क्यों डाली है? अरे बीच में लाइन क्यों डाली है? अरे क्योंकि ये आधा इधर और आधा इधर है, और वैसे नीचे भी तो होंगे। देखिए, आधे से इधर को बता रहा हूं, शुरू के 2 दांत कौन से होते हैं? इंसिजर। क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? मैं ऊपर का आधे की बात कर रहा हूं। बताओ, इधर अगर 2 इंसिजर है तो इधर भी कितने इंसिजर होंगे? तो ऊपर टोटल कितने इंसिजर हो गए? ऐसे लोअर जॉ में कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। टोटल 8 हो गए। कितने हो गए? 8। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना है, फिर आवाज नहीं आती इधर। अब देखिए, चीरने फाड़ने वाला दांत इंसिजर के बगल में तीखा जैसा। घर जाके शीशे में चेक करना, तुम्हारा नहीं है तो घर वालों के भी चेक करना। हालांकि मेरा नहीं दिख रहा ना, मेरा नहीं है, लेकिन है। इंसिजर के बगल में जो तीखा दांत होता है, जो चीरने फाड़ने के काम आता है, उसको बोलते हैं कैनाइन। एक नहीं तो कुत्ते के चेक करना भाई, उसका दांत होता है बहुत तीखा, वो कैनाइन है। क्या है? जो इधर पाया हुआ क्या है? एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है। ऊपर कितने कैनाइन हो गए? नीचे भी कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 4। 4 कैनाइन हो गए, 4 कैनाइन्स हो गए। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना। हाउ मेनी इंसिजर्स? 8। हाउ मेनी कैनाइन्स? अब देखो, इंसिजर के बगल में कैनाइन, उसके बगल में प्रीमोलर।
कौन सा मोलर? सर क्योंकि लास्ट वाले दांत मोलर होते हैं और मोलर से पहले प्री होते हैं। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले। तो मोलर से जो पहले दांत होंगे दो, वो क्या होंगे? प्रीमोलर। क्या होंगे? प्रीमोलर। तो दो प्रीमोलर ऊपर वाले हिस्से में, दो प्रीमोलर लेफ्ट वाले में 4 और 4 नीचे हो गए 8। टोटल प्रीमोलर कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है भाई। अब उसके बाद मोलर बच गए। क्या बच गए? मोलर, जो पीसने के काम आते हैं, खाने को क्रशिंग, क्रशिंग के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? अबे तुम खाना इधर से खाते हो क्या? ऐसे नहीं खाते ना, खाने इधर इधर चबा दो ना। क्रशिंग करने का काम यहां पे। और तुम अगर मीट वीट कुछ खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज खा रहे हो, कटहल की सब्जी खा रहे हो, तो यहां से तोड़ते ना ऐसे करके, फिर यहां से खाते हो ऐसे करके, ऐसे करके नीचे तोड़ दो। ऐसे समझ में आया नहीं है? समझ में आया नहीं है? तो ये कैनाइन काम। किसका काम है भाई? फिर लास्ट में आगे मोलर। क्या आगे? कितने मोलर हैं? 3 इधर, 3 इधर, 6 नीचे हो गए 6, लोअर जो में 12 हो गए। टोटल कितने हो गए? 12। टोटल दांत को गिलोगे तो 32। कितने हो गए भाई? दिक्कत है? 32 टीथ। यार एक दांत ऐसा है जो बहुत समय बाद आता है, जो है जो मतलब 30, 28, जब इंसान 28, 29, 30, 25, 26 में पहुंचता है, उसका लास्ट दांत आता है। लास्ट दांत क्या बोलूंगा उसको? लास्ट मोलर। क्या बोलूंगा? तो सबसे कोने वाला दांत लास्ट मोलर है, उसको कौन सा टीथ बोलते हैं? विजडम टीथ। कौन सा टीथ बोलते हैं? वो सबसे लास्ट में आता है। बताओ कितने विजडम टीथ होंगे? अरे भैया टोटल 4 होंगे ना। 4 विजडम, जो 2 बोला तो उसका लोअर जो नहीं है क्या? दिक्कत है भाई। तो लोअर जो में एक कोने में इधर, एक कोने में इधर 2, और ऐसे ऊपर के इधर कोने में, इधर कोने में। टोटल कितने हो गए भाई? 4। विजडम टीथ कितने? 4। ये मत बोलना सर 4 और 2 इसमें विजडम टीथ मिला के। अरे विजडम टीथ मोलर ही तो है। विजडम टीथ क्या है? मोलर है। क्या है? मोलर है। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? और जो हमारा न्यूबॉर्न, जो हमारे चाइल्ड होते हैं बच्चों में, चाइल्ड में, बच्चे में कितने दांत होते हैं? ये सब के सब क्या होते हैं? टेम्पोरेरी। क्या होते हैं? और इनको कौन से टीथ बोलते हैं? दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं और दूध के दांत बोलते हैं। सब के सब टूटेंगे। टूट गए ना? तो सबके सब दांत, ऐसा नहीं कि सारे के सब, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पररी? ये कितनी बार एक मिनट रुको। द मीनिंग ऑफ टेम्पररी इज दैट यह 2 बार आते हैं जिंदगी में। कितनी बार आते हैं? अरे एक बार आए, ये वाला दांत तुम्हारा पहले से आया, ये वाला दांत पहले से आया था, फिर टूटा, फिर दोबारा आया। टेम्पररी था ना, अब परमानेंट हो गया। अब क्या हो गया? अब अगर एक बार टूटेगा तो नहीं आएगा। बात समझ में नहीं आए? तो ऐसे कितने दांत टेम्पररी होते हैं? 20। कितने होते हैं? जो बच्चों के दांत होते हैं, बेटा इधर आ, इधर आ, जिसको ऐसा बोलते हैं ना हम, उसके होते हैं 20 दांत टेम्पररी। अब बताओ 32 में से 20 माइनस करो, कितने बच गए? तो 12 दांत क्या होंगे? परमानेंट। क्या होंगे? परमानेंट। तो परमानेंट टीथ आर 12। दे अपियर ओनली वंस इन अ लाइफ। सही बोला? अरे परमानेंट टीथ एक ही बार तो आते हैं, टेम्पररी कितने बार आएंगे? 2। बात समझ में आई नहीं आई? तो एक कोई बच्चा है, बच्चे के दांत कितने हैं? बच्चे को मत बोलना, बच्चे को बोलोगे ना तुम दांत तोड़ दूंगा तेरे, उसे दोबारा आ जाएगा। वो बोलेगा बेटा दद्दा मैंने अगर आपके दांत तोड़े दोबारा नहीं आएगा, बोलेगा वो। समझ में आया नहीं आया? दिक्कत है? तो बच्चों से पंगा मत लेना। पावर है ना उसका, कुछ लकड़ी उकड़ी कुछ लोहा लाएगा तोड़ देगा। दिक्कत है भाई? अब 28, अब जो 17 ईयर का एक लड़का है उसमें दांत कितने होंगे भाई? 17 ईयर ओल्ड बॉय किसमें होंगे? सर कितने होंगे? 28। बात समझ में नहीं आई? और हमारे दांत का मतलब पूरे बॉडी में पता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं?
इनामेल क्या बोलते हैं भाई? इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये दांत, इसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। क्या ये हड्डी है? दांत है दांत। क्या ये हड्डी है? नहीं है सर, दांत है दांत। ये इनामेल है, ये सबसे हार्डेस्ट होता है। हड्डी हार्डेस्ट नहीं होती है। हड्डी इज नॉट हार्डेस्ट, मतलब बोन इज नॉट हार्डेस्ट, दिस इज इनामेल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर पेपर में आ गया, सैनिक स्कूल आरएमएस में आ गया तो ठोक के आ जाओगे वहां? दिक्कत है भाई? तो बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना सा, कितने दांत होंगे उसके पास? 20। क्या वो सभी के सभी परमानेंट होंगे क्या? क्या टेम्परेरी होंगे क्या? क्या मिल्क टीथ बोलेंगे क्या? वॉल्यूम थोड़ा सा कम। उसके बाद एक दद्दा है आपका, दद्दा 16-17 साल का है, 11-12-10 में पढ़ता है, उसको दांत पूछेगा उसके बाद कितने दांत हैं? 28। मतलब उसके परमानेंट भी आ गए हैं। बात समझ में नहीं आई? और एक तड़कता भड़कता अंकल, हमारे पिताजी लोग, उनके पास कितने दांत है भाई? अडल्ट के पास 32। कितने? 32। इधर वाले 2 इंसिजर, बगल वाला कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, लास्ट मोलर टीथ इज नोन एज। दिक्कत है क्या? तो ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके यहां तक हमने सब पढ़ दिया है। अब इन खाने की कमी से, इन विटामिन से कौन कौन सी, अगर मान लीजिए खाने में विटामिन नहीं होगा या मिनरल्स नहीं होंगे तो कौन कौन सी कमी होगी, हम लोग जो है थोड़ी देर में पढ़ते हैं। ठीक है? तब तक आप इसको लिख लो जिसने नोट नहीं किया।